मैं जहानी। तो क्लास 10 आज हम पढ़ने वाले हैं 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड जो है फर्स्ट फ्लाइट बुक से। ठीक है जी। सो सारे क्लास 10th वालों वेलकम टू माय चैनल। मैं तुम्हारी सिमरन दीदी हूँ और मैं तुम्हें पूरी इंग्लिश कंप्लीट करवा दूंगी, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई हम आज शुरू कर रहे हैं अपने चैप्टर्स लेटर टू गॉड से। ऐसे ही बैक टू बैक आई विल टीच यू ईच एंड एवरी चैप्टर, और हर चैप्टर की जो वीडियो है उसका लिंक तुम्हें पिंड कॉमेंट में मिल जाएगा। अगर अभी आप स्टार्टिंग में इस चैनल पर वीडियो को देख रहे हो तो भाई अभी तो 1-2 चैप्टर के होंगे और थोड़ा थोड़ा आगे आगे देखते रहोगे तो मैं लेटेस्ट वीडियोस बना रही हूँ तुम लोगों के लिए। सारे के सारे चैप्टर आपके टोटल में समझ लो तुम 15+ चैप्टर्स हैं, पोम्स हैं, सभी के लिंक मैं पिन कमेंट में लगा दूंगी, जिससे तुम्हें कभी टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तुम्हें मेरे चैनल पे हर चैप्टर का पोम का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और ग्रामर, राइटिंग, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन भी मिल जाएगा। तो इफ यू आर इन 10th बस टेंशन नहीं लेनी है। एक काम करना है भाई, ये 10th की इंग्लिश का पहला चैप्टर शुरू करने से पहले एक काम कर दो, सारे 10th वाले एक काम कर दो, इस वाली वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में सबसे पहले लिख दो यस आई विल स्कोर 100 on 100 इन इंग्लिश एग्जाम। ठीक है, ये मत सोचना 100 on 100 इंग्लिश में नहीं आ सकते हैं, नहीं भैया। अगर तुम मेरे भाई बहन हो, मेरे स्टूडेंट हो, मेरे चैनल से पढ़े हो, इस वीडियो से पढ़े हो, तो तुम्हारे 100 on 100 आएंगे। लिख दो जल्दी से और बिना कोई टाइम वेस्ट करे फिर हम शुरू करेंगे अपने इस चैप्टर को। और चैप्टर शुरू करते हुए एक आप लोगों के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, एक आप कहो कि ये हम लोगों को मतलब जरूरी है ये काम करना तुम्हारे को। अगर तुम अभी मेरे चैनल से ये चैप्टर पढ़े हो तो वो है कि एक कॉपी रखनी है तुम्हें साथ में और एक पेन रखना है हाथ में, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें बहुत चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगी जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। आपका पेपर का पैटर्न भी आजकल बदल गया, तो इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो सब तुम्हें इन वीडियोस में समझ में आ जाएगा। प्लस ये जो मेरा लेक्चर रहने वाला है आप लोगों का, लेक्चर क्या कहे, बहुत ही जो है मतलब सिंपल से चैप्टर है, बढ़िया से हम पढ़ लेंगे इनको। तो ये जितने भी चैप्टर्स रह रहे हैं गाइस, दीज आर एनिमेटेड प्लस एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। तो मैंने दोनों चीज़ों को मर्ज कर दिया बिकॉज अभी हम लोगों को ऐसा चाहिए कि भाई हम लोगों को अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाए डायरेक्ट एनसीईआरटी से। साथ ही के साथ में मैंने यहाँ कूल एनिमेटेड जो है आप लोगों के लिए एनिमेशंस ऐड करी है, जिससे तुम्हें चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। जब हम देखते हैं ना तो दिमाग में स्टोरी फॉर्म में वो बस जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन भी है, साथ में एनिमेशन भी है। तो व्हाट एल्स यू नीड, नथिंग एल्स, बस पढ़ना है ध्यान से। नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, बस तुम जो है बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, स्टार्ट करिए चैप्टर को। तो जल्दी स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में तुम्हें लिखनी है डेट जिस दिन इस वीडियो को देख रहे हो। तुम जब भी देख रहे हो ना इस वीडियो को, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अप्रैल में, मई में, जून में, या एग्जाम से एक दिन पहले वाले लेजेंड आए हो, डेट लिख दो, कौन सी डेट को ये चैप्टर पढ़े हो, और साथ ही के साथ में लेटर टू गॉड के राइटर का नाम लिख दो जल्दी से। और अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर क्लास 10 इंग्लिश का अ लेटर टू गॉड, जिसमें हम एक फार्मर की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है लेंचो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद एनिमेशन। ओके, तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। तो हमारा जैसे चैप्टर शुरू होता है तो हमें बताया जाता है एनसीईआरटी में, द हाउस द ओनली वन इन एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। यानी कि ये जो लेंचो है, लेंचो हमारा एक फार्मर है, उसका घर कहाँ पे हैगा। आई एम रीडिंग एनसीईआरटीज लाइन, जान पूछ के मैं एनसीईआरटी की एक लाइन को रीड करूंगी, जिससे तुम रीड करो ना करो गाइस एनसीईआरटी, मैं पूरी एनसीईआरटी तुम्हें आज समझा दूंगी, दिमाग में बसा दूंगी। तो लेंचो का घर कहाँ है? लेंचो का घर इस तरीके से, एक पहाड़ी, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल मतलब क्या है, एक वैली के अंदर एक पहाड़ी के ऊपर जो है हमारे लेंचो का घर है। लेंचो कौन है? ही इज अ फार्मर। ठीक है, तो एक अकेला घर है उसका और जो है एक पहाड़ी सी के ऊपर है। ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद वाइट फ्लावर्स। और इस हाइट के ऊपर से, यानी कि जिस हाइट पे, पहाड़ी के ऊपर जहां से हमारे लेंचो का घर है, वहां से साइड में से हमें एक रिवर भी बहती हुई दिखती है। साथ ही के साथ में लेंचो जो फार्मर है उसका जो खेत है वो किसका है? वो भुट्टो का खेत है, वो कॉर्न का खेत है। और अब इस समय पे जो हमारा लेंचो है उसका जो कॉर्न का खेत है, उसके जो वो जो है ना फसलें, उस पर छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स आ गए हैं, यानी कि फसल बिल्कुल पकने को तैयार है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर। इस समय पे जो हमारा अर्थ है, अर्थ मतलब क्या हुआ, जो कि हमारे लेंचो भाई की फील्ड है, इसको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो क्या है? डाउनपॉर। डाउनपॉर मतलब क्या हुआ? रेनफॉल हो गया, बारिश हो गई फसल को, बस अब बारिश की जरूरत है। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेंचो कौन है? हमारा फार्मर, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। हु न्यू हिज फील्ड मतलब क्या हुआ? जिसको अपनी फील्ड की जानकारी, इंटीमेटली मतलब होता है किसी चीज को बहुत गहरे वे में जानना। तो वो एक फार्मर है। फार्मर अपनी फसलें अपने हाथ से बीज बोने से लेकर उनकी कटाई तक वो उन्हें बच्चों की तरह पालता है। तो वो अपनी फील्ड को बहुत अच्छे से जानता है। एंड वो क्या कर रहा है सुबह से? ही हैड डन नथिंग एल्स, उसने सुबह से कुछ नहीं करा है बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सुबह से हमारा लेंचो भाई जो है क्या कर रहा है? ऐसे खड़ा है, आसमान में देख रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब क्यों देख रहा है? आगे लाइंस पढ़ते समझ में आ जाएगा। ऊपर आसमान में देख रहा है और कह रहा है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। मतलब इसका क्या हुआ कि अब वो जो है वुमेन कौन है यहाँ पे? लेंचो की बीवी है, लेंचो की वाइफ है। और वो ऐसे आसमान में देख के जो है अपनी वाइफ को कहता है नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, यानी कि उसको आसमान में देख के लग रहा है कि मुझे लग रहा है मेरी वाइफ, कि मुझे लग
लग रहा है कि यार आज ना बारिश आ जाएगी, तो वो उसको ऐसे बोलता है। तो वो फार्मर क्या है, वो चाह रहा है बारिश आ जाए, उसको मौसम लग रहा है कि यार बारिश आ सकती है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, वुमेन कौन है, उसकी वाइफ है, कंफ्यूज मत होना, वो सफर मतलब होता है डिनर बना रही थी। एंड रिप्लाई करती है वो येस गॉड विलिंग, हाँ भगवान ने चाहा तो जरूर बारिश आएगी। और ये येस गॉड विलिंग वाला जो ये पॉइंट है, ये फ्रेज जो है, ये हमें दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि भाई जो लेंचो की फैमिली के लोग हैं वो भगवान को बहुत मानते हैं। जब उसके हस्बैंड ने बस ये कहा कि आज बारिश आएगी तो उसने कहा हाँ भगवान चाहेंगे तो जरूर आएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द ओल्डर बॉयज वो वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे लेंचो के, यानी कि बच्चे बहुत सारे होंगे इसके, तो जो बड़े वाले थे वो फील्ड पे काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जो बड़े बड़े बच्चे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे छोटे बच्चे शैतानियां कर रहे थे, खेल रहे थे घर के पास में। अंटिल द वुमेन कॉल देम कम फॉर डिनर, अंटिल कब तक खेलते रहे वो और बड़े वाले काम करते रहे, जब तक उनकी माता जी ने उन्हें खाना खाने के लिए नहीं बनाया। उन्होंने बोला चलो चलो बच्चों डिनर बन गया, कम फॉर डिनर। तो भाई लेंचो भाई भी अंदर चला गया डिनर करने के लिए। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यानी कि खाना खाते समय, मील मतलब क्या हो गया भाई, ये सारी फैमिली का डिनर हो रहा है बढ़िया सा। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जैसे ही लेंचो ने प्रेडिक्ट करा था, जस्ट एज लेंचो प्रेडिक्टेड, जस्ट एज मतलब क्या हुआ, जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट करा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही सुबह देख के बोला था ना इसने अपनी वाइफ को, बारिश आनी भाई साहब शुरू हो गई, बेहतरीन सी बारिश आ रही थी। इन द नॉर्थ ईस्ट उसी डायरेक्शन से जहां से लेंचो ने कहा था, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड क्यों कहा है, हमने यहाँ पे जो है क्लाउड्स, इतने भयंकर तूफान वाले क्लाउड्स थे वो कि ऐसे लग रहे थे बड़े बड़े काले काले पहाड़ हों, ऐसे पहाड़ आ रहे हैं, पहाड़ जैसे बादल सामने से आ रहे थे, और वो अपने साथ क्या ला रहे थे, बारिश ला रहे थे। एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर कैसी हो गई थी, फ्रेश और स्वीट। जैसे कभी बारिश आती है ना गर्मियों में, बहुत गर्मी के मौसम में, तो ऐसे ही पहले आंधी आती है, मीठी मीठी हवाएं आती है और सब लोग खुश हो जाते हैं। तो वैसा ही कुछ लेंचो की फील्ड पे हो गया था। और लेंचो तो हम आम आदमी से भी ज़्यादा खुश था, क्यों, क्योंकि भाई साहब वो किसान है, उसके लिए बारिश आना एक आशीर्वाद की तरह है कि भाई उसकी फसल बढ़िया होगी, फिर कटेगी, फिर वो पैसे कमाएगा। ठीक है, तो जो है लेंचो बहुत खुश होता है। द मैन कौन है यहाँ पे, लेंचो। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। फिर मैन कौन हो गया हमारा, लेंचो क्या करता है, ये घर से बाहर निकलता है। और क्यों निकला है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करने के लिए कि बाहर जाके जो रेन है, जो बारिश है, उसे अपनी बॉडी पे फील करे और उस बारिश को एहसास ले, जिससे वो बारिश वही है जो अभी उसके लिए सबसे बेनिफिशियल है, जो उसकी फसल को जो है पका देगी, बढ़िया कर देगी, एंड फिर वो उससे पैसे कमाएगा। ठीक है, एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और फिर जब वो बारिश को जो है देख कर अंदर अपने घर के वापस आता है, ही एक्सक्लेम्ड, यानी कि एक्सक्लेम करके कहता है अपने घर वालों को, कहते हैं सुनो क्या कहता है अब वो अपने घर वालों को, ये पढ़ते हैं हम। ठीक है, These aren't raindrops falling from the sky, कहता है ये रेन ड्रॉप्स नहीं आ रही हैं स्काई से, ये बारिश नहीं हो रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए पैसे बरस रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, ये जो बारिश की मोटी मोटी बूंदें हैं ये 10 सेंट्स हैं, और जो लिटिल वंस है दे आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 है। तो अब ऐसा पागल हो गया क्या ये, बारिश को पैसे कह रहा है। तो इसकी मेंटालिटी क्या है लेंचो की, ये फार्मर है, इसको बारिश दिख रही है, इसको क्या लग रहा है, बारिश मेरी फसलों पर जा रही है, मेरी फसल पकेगी, मैं उसको हार्वेस्ट करूंगा, बेचूंगा, कमाई करूंगा। तो इसलिए लेंचो को क्या लग रहा है, इसलिए उसने रेन को कंपेयर करा पैसों से। बिग ड्रॉप्स 10 सेंट, स्मॉल ड्रॉप्स जो है 5 सेंट्स। ठीक है जी, चलो विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अब लेंचो बहुत सैटिस्फाइड है। ही रिगार्डेड टू द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वो अपनी राइप कॉर्न की फील्ड को देखता है। ड्रेप्ड इन अ कर्टिन ऑफ रेन, ड्रेप मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ऐसे उड़ा देना किसी चीज़ को, तो उसकी पूरी की पूरी फील्ड बारिश की एक चादर, एक बारिश के पर्दे से ढक चुकी थी। एंड लेंचो मनीमन बहुत ही खुश हो रखा था। बट सडनली क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज तेज आंधी आना शुरू हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और रेन के साथ में क्या हो रहा है भैया, बारिश तो आ रही है, बारिश के साथ में क्या होना शुरू हो गया, हेल स्टोन। देखिए तुमने कभी हेल स्टोन क्या होते हैं, ओले, बारिश के साथ में हैंड टू हैंड ओले बरसने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े ओले बरसने शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और अब ये जो ओले बरस रहे थे ये तो चांदी के सिक्कों जैसे सच में लग रहे थे। लेंचो कहे ना खाए, हमें तो दिख के लग रहे थे। ठीक है, द बॉयज एक्सपोजिव देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। द बॉयज कौन हुए, लेंचो के बच्चे। तो वो पहले नहा रहे थे बारिश में, जैसे ही उन्हें पता चला भाई ओले बरसने लगे तो वो भाग के जाके फ्रोजन पर्ल्स क्या, ओलों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चे थे वो। अब जब लेंचो ओलो की बरसात को देखता है तो वो डर जाता है और वो कहता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो यार ये गलत हो रहा है, ये ओले तो नहीं बरसने चाहिए। आई होप इट पासिस क्विकली, फिर क्या कहता है, आई होप इट पासिस क्विकली, भगवान करे भाई ये बारिश ना ओलो वाली ये जल्दी खत्म हो जाए, ओले ज़्यादा देर तक नहीं बरसने चाहिए, लेंचो ऐसे कहता है। बट ऐसा नहीं होता है, लेंचो की बात पूरी नहीं होती है। इट डिड नॉट पास क्विकली, ओलो की बरसात बहुत देर तक चलती रही। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, हेल क्या हुआ, हेल वही ओले उसके हाउस पे, उसकी फील्ड पे घंटे तक बरसते रहे। और जैसे ही ओलो की बरसात रुकती है, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, सब कुछ जो है हेल स्टोन से यानी कि
बर्फ से ढक चुका था। द फील्ड वॉज वाइट, उसकी जो फील्ड थी लेंचो की, ओले बरसने के बाद सफ़ेद हो चुकी थी, प्रॉपर वाइट दिख रही थी। क्यों? क्योंकि स्नो थी, वो सारे के सारे हेल स्टोन क्या है, बर्फ ही तो है, वो पूरी की पूरी ढक चुकी थी उसकी फील्ड, जस्ट एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, बिल्कुल इसी तरीके से। और ऐसा लग रहा था उसकी फील्ड को देख के एज इफ इट वॉज कवर्ड विद सॉल्ट। अगर आप उसकी फील्ड को देखोगे ऐसा लग रहा है किसी ने नमक छिड़क दिया, जस्ट लाइक दिस उसकी फील्ड ऐसी लग रही थी एज इफ इट वॉज कवर्ड विद सॉल्ट। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, किसी भी ट्री पे कोई पत्तियां नहीं बची थी, सब टूट चुकी थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी जो भुट्टे की फसल थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी बिल्कुल ही। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो वो व्हाइट कलर के फ्लावर्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया लेंचो देख के खुश रहा था, अब वो व्हाइट वाले फ्लावर्स से लेकर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। लेंचो का हार्डवर्क, उसकी फील्ड सब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ठीक है, चलो अब क्या होता है आगे देखते हैं। अब लेंचो अपनी फील्ड को दोबारा जाके चेक करता है, अपने बच्चों के साथ वहाँ फील्ड पे जाता है। एंड लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, उसकी जो सोल, उसकी जो आत्मा थी वो सैडनेस यानी कि मायूस हो गई, बहुत दुख हो गया लेंचो को कि क्या करे, पूरे साल की मेहनत खराब हो गई, अब क्या किया जाए। ठीक है, और खाली ये थोड़ी है इसकी मेहनत खराब हुई है, घर का खर्चा भी तो चलाना है, ये फसल बिकती तो ही तो घर का खर्चे के पैसे आते, अब आगे क्या होगा, अगली फसल भी अगर उगानी है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। लेंचो बहुत घबरा जाता है। ठीक है, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब स्टॉर्म बिल्कुल खत्म हो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो मिडल ऑफ द फील्ड में जाता है, मतलब फील्ड के बीचम बीच में जाता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों को कहता है, जो लड़के उसके फार्म पे मदद करते थे उन्हीं को कहता है, अ प्लेग ऑफ लॉक्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग ऑफ लॉक्स मतलब क्या हुआ, टिड्डियों का झुंड ने भी अगर आके हमला करा होता ना, लॉक्स क्या होते हैं, एक टाइप की कीड़ा होता है, टिड्डी कहते हैं उसे। ठीक है, तो टिड्डियों का झुंड कई बार आते हैं, हमने भी न्यूज़ में देखा है, और वो फार्मर की फसल को आगे खराब करते हैं। तो लेंचो कहता है कि अगर आज टिड्डी का झुंड भी आया होता ना तो थोड़ा बहुत कौन बच गया होता, ये हेल ने तो सब बर्बाद कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हम बिल्कुल जीरो पोजीशन हो चुकी है हमारे फार्म की, कुछ नहीं है हमारे पास में, अब क्या किया जाए। क्या बोलता है आगे वो अपने बच्चों को, अपने पूरी फैमिली को, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भुट्टे की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात उनके घर वालों के लिए, लेंचो के लिए सबसे दुख भरी रातों में से एक थी उनके। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जितनी मेहनत करी सब पानी में गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है, ऐसे कहता है लेंचो। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और क्या बोलता है, ऐसा हो गई है हमारी हालत कि हम सब इस साल भूखे रह जाएं, ऐसी हालत हमारी हो चुकी है। इतना परेशान मायूस हमारा लेंचो भाई हो जाता है। ठीक है, बट हमेशा ऐसे बोला जाता है ना कि कोई मुसीबत का समय आए और आप हार मान जाओ, तो ये बिल्कुल गलत है, हमें हमेशा होप और उम्मीद रखनी चाहिए। एंड बीइंग हेड ऑफ द फैमिली लेंचो, उसने भी यही सोचा कि अगर वो ही ऐसे कहेगा सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, तो उसके छोटे छोटे बच्चे और उसके बड़े बच्चे और उसकी वाइफ वो क्या करेंगे। तो लेंचो अपनी थोड़ी टोन बदलता है, अपना एक्सप्रेशन बदलता है, जो दुख भरी आत्मा के साथ वो था और वो कह रहा था सब खत्म, थोड़ा एटीट्यूड चेंज करता है। कहता है, क्या बोलता है अभी बताती हूँ आपको, तो ये बात आपको बता रखी है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, शांत तो सब थे, बट इन हार्ट्स ऑफ ऑल, बट उस घर में रहने वाला एक एक जना, हार्ट्स ऑफ ऑल मतलब उस घर में रहने वाला एक एक जना, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी मतलब क्या, एक अकेला घर है ना लेंचो का, कोई आस पड़ोसी थोड़ी है कि दुख बांट ले जाके। इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली मतलब होता है ये रिवर जा रही है, ये पहाड़ी है, ये वैली साइड के बीचम बीच में जो घर था, और उस घर के अंदर जितने भी रह रहे थे उन सभी लोगों के दिलों में देयर वॉज अ सिंगल होप, सबके मन में एक होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। सिर्फ लेंचो नहीं, लेंचो की सारी घर वाली, लेंचो की वाइफ, लेंचो का बच्चे, सब भगवान में भरोसा रखते थे। तो चाहे उनके पापा ने कह दिया, चाहे लेंचो ने भी खुद कहा था, बट फिर भी हाँ सबके मन में कुछ उम्मीद थी। तो लेंचो भी फिर अपनी फैमिली को मोटिवेट करने के लिए कहता है, डोंट बी सो अपसेट, अरे चिंता मत करो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, देखने में तो ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया है, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, तो वो थोड़ा सा चीयर अप करते हैं अपनी फैमिली, अरे कोई नहीं, तुमने सुना है कभी कोई भूख से मर गया, नहीं नहीं, दैट्स वाई दे से, सब तभी तो कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। तो वो फाइनली अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को और अपने छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करता है, कोई बात नहीं, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और सबके मन में एक भरोसा था, भगवान तो है ना, भगवान तो है, वो कुछ तो होगा। अच्छा, वो अपने मन में ऐसा सोच लेते हैं। ठीक है जी, आगे क्या होता है अब भाई लेंचो ने सबको तो मोटिवेट कर दिया, अब क्या करे, हेड ऑफ द फैमिली, वो जिम्मेदारी तो उस पर है। तो ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी से वेरी सैड, बट क्या है ये लाइन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बता चुकी हूँ, दोबारा पढ़ा रही हूँ, बट ऑल थ्रू नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, पूरी रात उसने सोचा एक ही मेरे पास होप है, उम्मीद है, वो है हेल्प फ्रॉम गॉड। गॉड कौन है? गॉड जो सब देख लेते हैं, हु सीज एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। गॉड कौन है? गॉड वो है जो हमें कहने की जरूरत नहीं है, वो हमारे बिना कहे हमारे मन के अंदर, डीप कॉन्साइंस मतलब क्या, वो जो हमारे मन के अंदर है ना, वो बिना कहे जान जाएंगे। तो लेंचो को अब समझ में आ जाता है, भाई मेरी मदद करने वाले सिर्फ भगवान है मेरे, चाहे मैं कुछ बोलूँ या ना बोलूँ, मेरे मन के अंदर जो है वो मेरे भगवान ही जान सकते हैं। तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो बहुत मेहनती था। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब ऑक्स क्या दिखा है ना, कितनी मेहनत करता है फार्म पे ऑक्स,
तो लेंचो एक बिल्कुल इतना मेहनती आदमी था, बट स्टिल उसको लिखना पढ़ना आता था। यही लिखा है, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। तो यानी कि लिटरेट था लेंचो, लेंचो को लिखना आता था। तो लेंचो को भाई लिखना आता था तो क्या करेगा, टीचर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, अब क्या करेगा, पैसा कमाने के लिए नहीं। लेंचो ने क्या सोचा, लेंचो ने सोचा जब भगवान ही मदद करनी है तो चलो भगवान से बातचीत स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग संडे, अब जैसे ही संडे आता है उस दिन के बाद एट डे ब्रेक मतलब सुबह सुबह 4-5 बजे जब डॉन का समय होता है ना, तो सूरज उगा नहीं होता, उस वाले समय पे ही बिगैन टू राइट अ लेटर। सुबह सुबह एक लेटर लिखना शुरू करते हैं। देखो सुबह सुबह लिखना है, बहुत अच्छा मुहूर्त होता है ना, उस समय बहुत अच्छा समय होता है सुबह सुबह का। उस समय बैठ के ये लेटर लिखता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद टाउन तक, शहर तक लेके गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल बॉक्स यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो लाल वाला डब्बा होता है वहाँ ले जाके इसने जो है पोस्ट कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब क्या लिखा था उसने लेटर में, कुछ नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ वो लेटर किसके लिए था, वो था हमारे भगवान जी के लिए, वो था हमारे गॉड के लिए। तो वो क्या करता है लेंचो, जब वो निराश परेशान हो जाता है तो संडे की सुबह उठता है, एक लेटर लिखता है और जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कराता है, पोस्ट बॉक्स के अंदर, कि मेरा जो ये लेटर है, कहते हैं पोस्टमैन हर किसी की संदेश पहुंचा देते हैं, तो वो भगवान तक मेरा संदेश जो है, मेरा मैसेज जो है वो पहुंचा देंगे। चलो अब पढ़ते हैं लेंचो ने अपने लेटर में क्या लिखा था। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन आई एम रीडिंग लेंचोज लेटर, सो लेट्स रीड। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस चाहिए। पेसोस क्या हुए, जैसे हम लोगों की करेंसी है रुपीज़, वैसे ही मैक्सिको की करेंसी है पेसोस, ठीक है। तो ये कहता है भगवान जी को, जैसे अमेरिकन की वो आप कहो कि यूएसए की डॉलर है ना, वैसे इनकी मैक्सिकन की क्या है, पेसोस है। तो कहते हैं भगवान जी आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस चाहिए। रीज़न भी देता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, जिससे मैं अपनी फसलें दोबारा बीज बो पाऊँ अपनी जो है खेत के अंदर, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक फसल उगती नहीं है नेक्स्ट टाइम, तब तक का घर का खर्चा चलाने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, बिकॉज द हेल स्टॉर्म और डॉट डॉट डॉट, और ये अपॉस्ट्रोफी मार्क्स मतलब है कि आगे लेंचो ने पूरी कहानी बताई है भगवान जी को, बट हमने लेटर में पूरी कहानी नहीं बताई गई है। उसने पूरा लिखा है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म ने फील्ड डिस्ट्रॉय कर दी होगी, ये वो सब कुछ उसने डिटेल में भगवान जी को लिख दिया, ठीक है। और लास्ट में वो लेटर के ऊपर क्या लिखता है, आप जैसे कि आप लेटर का एनवेलप होता है तो उस पर लिखोगे, अगर तुम मुझे कोई लेटर भेजो तो तुम लिखोगे सिमरन सहानी, अब मेरा एड्रेस लिख दोगे मेरे घर का। अब इसने लिखा भैया कि ये तो लेंचो ने क्या करा, लेंचो ने लेटर भेजना है गॉड को, तो उसने एनवेलप के ऊपर लिख दिया टू गॉड। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लिख लो कॉपी के अंदर। उसने लेटर के ऊपर लिखा टू गॉड। अब कोई एड्रेस तो पता ही नहीं भगवान जी का एड्रेस, उसे थोड़ी पता है क्या लिखे एड्रेस, कोई स्पेसिफिक एड्रेस आपको पता है, हर जगह भगवान है, हर जगह है हमारे गॉड। तो क्या करे वो, तो वो कोई एड्रेस नहीं लिखता, बस टू गॉड लिख देता है। एंड पुट द लेटर इनसाइड, स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। तो क्या करता है, एनवेलप पे टू गॉड लिख के ये जो पेपर था उसको फोल्ड करके एनवेलप में डालता है, बड़ा ट्रबल, परेशान होता हुआ पोस्ट ऑफिस जाता है, उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। अब क्या होता है, एट द पोस्ट ऑफिस, अब पोस्ट ऑफिस पहुंच जाते हैं। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, स्टैम्प भी लगाता है, क्योंकि तब तक आप पोस्ट नहीं कर सकते लेटर को जब तक स्टैम्प नहीं लगाते, तो बाद में डब्बे में डालोगा, पहले स्टैम्प लगाई और फिर उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया उसने, ठीक है। तो स्टैम्प भी लगाई थी लेंचो ने। अब हम चलते हैं, अब लेंचो थोड़ी देर बाद आएगा, अब चला गया लेंचो, पोस्ट ऑफिस से बाहर चला गया। अब आते हैं हम पोस्ट ऑफिस पे। नाउ व्हाट हैपेंस इन द पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्ट मास्टर, एक एम्प्लॉय वहाँ का जो पोस्ट मास्टर था, ऑब्वियसली डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, ऑब्वियसली पोस्ट ऑफिस में काम करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टेडली, यानी कि वो क्या करा, उसने अपने बॉस के पास जा रहा था, एक पोस्टमैन हंसता हुआ अपने बॉस के पास जा रहा है, जो है पोस्ट मास्टर। क्यों जा रहा है, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, जाके उनको वो लेटर टू जो गॉड था ना, जो लेंचो ने भेजा था, वो दिखा देता है। क्यों भैया, वो बड़ा हैरान था पोस्टमैन। देखो पोस्टमैन के हाथ में लेटर आया, उसने देखा ये एड्रेस, पता है पोस्टमैन का काम होता है, वो अकॉर्डिंग टू एड्रेस, अकॉर्डिंग टू स्टेट और सिटी को लेटर्स को सेग्रीगेट करते हैं, ऐसे ना पूरा का पूरा भर के सारे लेटर्स आ जाते हैं उनके पास में, तो वैसे अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। अब उसके हाथ में आ गया लेटर टू गॉड लेंचो का, वो कहते हैं भाई ये क्या है, हम कहाँ भेजें इसे, कोई एड्रेस नहीं समझ में आ रहा। तो अपने बॉस के पास जाता है, बट हंसता हुआ जाता है। क्यों हंस रहा था, बिकॉज नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, इतने सालों के करियर में एज अ पोस्टमैन, हैड ही नोन द एड्रेस, उसको ये एड्रेस नहीं पता था टू गॉड का एड्रेस, तो उसे पता ही नहीं था कि गॉड के लिए कोई अगर लेटर आए तो कहाँ जाए, क्या करे। तो वो जाता है पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर थे बहुत क्यूट, बहुत फैट, मोटू से, एमिएबल मतलब बहुत फ्रेंडली से थे। तो द पोस्ट मास्टर यानी कि जो बॉस थे, अ फैट एमिएबल फेलो, यानी कि बहुत प्यारा सा, मोटू सा, गोलू सा और बड़ा ही अच्छे दिल का इंसान था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ऐसे जोर जोर के हंसने लगता है लेटर देख के कि भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पे, भगवान के लिए लेटर आया, गॉड जी के लिए लेटर आया है, बड़े हंसता है, ठीक है। बट हंसने के बाद में एकदम से सीरियस हो जाता है और बोलता है, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है इस आदमी का। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जैसा इस आदमी का है जिसने लेटर लिखा है गॉड को। तो जो पोस्ट मास्टर जी थे वो इंप्रेस हो जाते हैं लेंचो के लेटर से और लेंचो के विश्वास से कि भाई क्या आदमी है,
मदद मांगी तो सीधा भगवान से क्यों जाए, बैंक क्यों जाए कहीं और, क्यों लोगों पे भरोसा करे, डायरेक्ट भगवान से मदद मांगते हैं। क्यों जो है हम सोचे कि हमारी प्रॉब्लम कोई और सॉल्व कर सकता है, सीधा भगवान से मदद मांगते हैं। तो वो बड़ा हैरान हो जाते हैं पोस्ट मास्टर अंकल। तो भाई बहुत हैरान है, क्या क्या लाइनें लिखते हैं वो देखो। व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो चाहते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसा भरोसा होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है, बातचीत शुरू करना। जैसे तुम्हें जैसे कोई पसंद में आता है अपनी क्लास में, अपने ट्यूशन में, गर्ल हो या बॉय हो, दोनों की बात कर रही हूँ, तो तुम नंबर एक्सचेंज करते हो और फिर व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजते हो, तुम्हें वहाँ से रिप्लाई आता है, फिर टाइम वेस्ट करते रहते हो अपना सारा पढ़ाई का बेफालतू में। तो भाई वही कॉरेस्पॉन्डेंस जो इनिशिएशन होती है ना, कि हाँ भाई आप मैसेज भेज रहे हो, फिर सामने से मैसेज आ रहा है और बातचीत हो रही है, इसको तुम कॉरेस्पॉन्डेंस कहो लो, ठीक है। तो वो हैरान हो जाते हैं कि भाई क्या आदमी है ये जिसने गॉड के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करी है, गॉड को ही सीधा फ़ोन मिला दिया। फ़ोन मिला दिया क्या मतलब, लेटर लिख दिया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। अब ये सब देखने के बाद में ये पोस्ट मास्टर क्या चाहता है, वो इस आदमी का भरोसा जो था ना लेंचो का गॉड पे से, वो नहीं चाहता था कि वो भरोसा टूटे। वो बहुत खुश हो जाता है। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। क्या आइडिया था वो, आंसर द लेटर। तो भाई पोस्ट मास्टर जी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, तो हमें पता चला था उनका डिस्क्रिप्शन से। आज यकीन हो जाएगा कि जैसे ही वो इंप्रेस होते हैं लेंचो से, तो वो चाहते हैं कि यार एक आदमी तो है ना हमारी दुनिया में ऐसा, जैसे भगवान पे इतना भरोसा है, तो क्यों तोड़ने दूँ मैं इसका इस भरोसे को। तो वो कहते हैं मैं रिप्लाई करूँगा, अब इस लेटर का जो भी इसमें लिखा होगा मैं रिप्लाई करूँगा। तो वो लेटर को ओपन करते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है जी। अब वेन ही ओपन द लेटर इट वॉज एविडेंट। एविडेंट मतलब पता चल जाता है दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की। अब पोस्ट मास्टर जी को तो पहले थोड़ी पता था कि लेंचो ने 100 पैसे मांगे हैं। उन्हें लगा कुछ बात होगी, रिप्लाई कर दूंगा लेटर पे लिख के। अब उन्होंने जब लेटर खोल के देखा तब एविडेंट हुआ कि ये जो लेटर है इसको गुडविल मतलब होती है अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देना, इंक मतलब लिखोगे आप, और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए था, और वो क्या था, वो पैसे थे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। बट पोस्ट मास्टर जी ने पैसों की डिमांड देकर अपना डिसीजन नहीं बदला। उन्होंने कहा पैसे चाहिए इसको आदमी को, तो मैं पैसे इकट्ठे करके दूंगा, ठीक है। तो ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। ही आस्क्ड फ्रॉम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। तो उन्होंने क्या सोचा, भाई हम मिलकर सारे पोस्ट ऑफिस के लोग लेंचो की मदद करेंगे। उन्होंने अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उन्होंने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज were obliged to give something for an act of charity। and उनके several friends बहुत obliged मतलब अपनी मर्जी से उन्होंने इस act of charity में, act of charity मतलब ये जो लेंचो की मदद करने के लिए जो वो डोनेट कर रहे थे, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनके दोस्तों ने भी, किसने, पोस्ट मास्टर के दोस्तों ने। तो उन्होंने सबसे मदद मांगी पोस्ट मास्टर जी ने पैसे इकट्ठे करने के लिए। कितने पैसे इकट्ठे करने थे उन्हें गाइस, 100 पेसोस। बट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस। अब भाई वो भी कोई वो थोड़ी है कि पैसे बरस रहे हैं उनके ऊपर, नहीं, इतने पैसे वो इकट्ठे नहीं कर पाए, 100 पेसोस। ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। बट वो 100 पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते, लिटिल मोर देन हाफ। अब 100 का हाफ कितना होता है, 50। सो 50 से लिटिल मोर यानी कि 50 पैसों से थोड़ा कुछ ज़्यादा, आगे पता चलेगा। इतने पैसे वो इकट्ठे कर लेते हैं। ही पुट द मनी इन एनवेलप। इस एनवेलप में ये पैसे रख देते हैं, और जो है उसके ऊपर क्या लिखते हैं, लेंचो का एड्रेस लिख दिया। एंड विद इट उन्होंने सिर्फ एक उसके ऊपर लिखा, जो है अगर आप कहो कि कहाँ से आया है वो लेटर, जैसे तुम मुझे लेटर भेजोगे तो तुम उस पर अपना नाम भी लिखोगे, फिर मेरा नाम लिखोगे। अब लेंचो का एड्रेस और लेंचो का नाम तो लिख दिया, बट गया किसकी तरफ से है लेटर? क्या पोस्ट मास्टर अपनी तरफ से लिखेंगे कि मैं पोस्ट मास्टर हूँ, मैं तुम्हें 100 पैसे दे रहा हूँ? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक लिखा चीज़ लिखी, उसके ऊपर वो था गॉड। तो सिग्नेचर क्या करा उन्होंने लेटर पे, गॉड। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड। तो इस लेटर के ऊपर वो क्या लिखते हैं, गॉड, जिससे लेंचो को देख के ऐसा लगे कि हाँ गॉड ने ही उसको लेटर का रिप्लाई करा है। खुद सोचो तुम गॉड को लेटर लिखो, तुम्हें रिप्लाई आ जाए तो तुम तो बहुत हैरान हो जाओगे। तो अब तुम्हें क्या लगता है कि जब लेंचो के पास पैसे मिलेंगे ये लेटर में से, क्या लेंचो हैरान होगा? तो स्टोरी पढ़ते पता चल जाएगा। नाउ द फॉलोइंग संडे, अब जब अगला संडे आता है एक हफ्ते बाद, लेंचो केम अ बिट अर्लियर। लेंचो सुबह सुबह पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। भाई भरोसा देखो इस आदमी का, लेटर लिख दिया। लेटर लिख के बंदा सोचता है कि अरे यार चल क्या बेवकूफ़ी कर दिया, कहाँ भगवान जी रिप्लाई कर रहे होंगे। नहीं, इसकी कोई बेवकूफ़ी नहीं लग रही थी, इसको पक्का यकीन था मैंने लेटर लिखा है तो मेरे भगवान मुझे रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो भाई वो पहुंच जाता है। ही केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आ जाता है लेंचो, एंड आस्क करता है इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। और वहाँ जाके पूछता है मेरा कोई लेटर आया सर? पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन, मुझे बताओ मेरा कोई लेटर आया है? इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर। अब जो पोस्टमैन था, वहाँ का एक डाकिया था, वो खुद जाके लेंचो को लेटर हाथ में देता है। क्यों दे रहा है वो? बिकॉज वो बहुत खुश है अंदर से, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा काम करा है। वाइल द पोस्ट मास्टर, वहीं पे पोस्ट मास्टर, वो मोटू से गोलू से जिन्होंने इतने पैसे इकट्ठे करे थे, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, एक्सपीरियंस कर रहे थे वो मनी मन कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मतलब खुशी, मीठी मीठी सी खुशी उनके मन में हो रही थी
और क्यों हो रही थी वो खुशी? क्योंकि वो एक ऐसे आदमी थे हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड। जब आप कोई अच्छा काम करो ना तो मन खुश होता है। कभी किसी छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई में मदद करना, या उसको कोई चीज़, किसी इन बच्चे को किसी चीज़ की जरूरत और तुम उसे खरीद दो अपनी पॉकेट मनी में, तो तुम्हें दिल से अच्छा लगेगा यार मैंने किसी की मदद की। वैसे ही पोस्ट मास्टर बहुत खुश हो रहे थे मन से, एंड ही लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और ऑफिस की खिड़की में से देख रहे थे भाई लेंचो कितना खुश होगा मेरा लेटर देख के। ऐसा कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये तो लड़का खुश हो जाएगा मेरा लेटर देख के, ऐसे खुश हो जाएगा, वाह पैसे मिल गए। बट लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। स्लाइटेस्ट मतलब क्या हुआ? लिटिल बिट भी। भाई लेंचो को मनी या लेटर या रिप्लाई देख के कोई हैरानी नहीं होती कि भाई रिप्लाई भी आ गया और पैसे भी आ गए। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका भरोसा था गॉड पे कि लेटर लिखा है तो रिप्लाई आएगा, पैसे भी आएंगे। बट ही बिकेम वेरी एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जैसे जैसे पैसे काउंट करे उसने मुंह पे गुस्सा आ गया लेंचो के, ऐसे भड़कने लग गया गुस्से में, और मन में सोचता है लेंचो गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। भाई मेरे गॉड तो ऐसी मिस्टेक, ऐसी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। नॉर, और ना ही मेरे भगवान मैंने जो मांगा है मुझे उससे मना करेंगे। अब रीज़न क्या हुआ लेंचो के गुस्से का? कि उसने 100 पैसे मांगे थे बट पोस्ट मास्टर जी सिर्फ लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि वो 70 पैसों इकट्ठे कर पाए थे। तो वो जो 30 पैसों गिनने में जब कमाए तो लेंचो भड़क जाता है कि यार ये क्या हो गया, ना ही गॉड मेरी कोई डिमांड को मना करेंगे और ना ही जो मैंने मांगा है उससे कम मुझे देंगे, ना ही वो कोई गलती कर सकते हैं। मैंने 100 मांगे तो वो 100 ही देंगे। लेंचो भड़क जाता है। इमीडिएटली बड़े गाने आ रहे हैं ना आजकल ये तुम्हारे रीलों पे, इमीडिएटली, ठीक है। इमीडिएटली जो है लेंचो क्या करता है, वेंट अप टू द विंडो, क्या करता है जल्दी से पोस्ट ऑफिस के विंडो पे जाता है। आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर मांगता है, पेन मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग वाली टेबल पे जाता है। एंड ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू करता है विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। और लिखते समय ऐसे इसकी जो ये है ना आईब्रोज, ये ऐसे रिंकल कर रही है, मतलब गुस्से में भड़क रहा है ये भाई साहब, ठीक है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और वो गुस्सा उसी क्या है, गुस्से में अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर रहा है ना, भगवान जी को बता रहे मेरे पैसे नहीं आए, आधे आए हैं, क्या लिख रहा है, जो भी लिख रहा है, ठीक है। व्हेन ही फिनिश्ड, अब जैसे ही वो लेटर लिखना बंद करता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदता है, स्टैम्प लगाता है, और स्टैम्प लगाने के बाद एनवेलप पे स्टैम्प लगा के उसको जो है बॉक्स में डाल देता है। मेल बॉक्स के अंदर लेंचो एक और लेटर लिख के चला जाता है और 70 पैसों ले जाता है अपने साथ में, ठीक है जी। चलो अब जैसे ही लेटर पहुंच जाता है मेल बॉक्स में तो क्या होता है, द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्ट मास्टर जी ये मोटे से अपने ऑफिस से उठ के आए, ठीक है, गए मेल बॉक्स खोला और लेटर निकाला, चलो देखो तो क्या थैंक यू करा होगा, इसने बड़े खुश होते हैं, ठीक है। इट सेड, अब जैसे ही वो लेटर निकाल के रीड करते हैं पोस्ट मास्टर जी, इट सेड गॉड, भगवान जी, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, मेरे पास से 70 पैसोज आए। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी बचे हुए पैसे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है, मैंने आपको कहा तो देख लो भाई कितना कैसा इंसान है ये। अब कहीं तुम लेंचो को बहुत गलत भी कह सकते हो कि कैसा कितना लालची है, 100 पैसों की जगह 70 मिल गए, कहाँ से आए कुछ नहीं सोच रहा, उस पर थैंक यू ही कर दे, चलो ठीक है इतना तो मेरे को, उसकी जगह क्या करो ऊपर से भड़क रहा है। और कहीं जगह आप ये भी सोच सकते हो कि उसका भरोसा भगवान पे ऐसा था कि वो अपने यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैंने 100 मांगे तो मुझे 100 ही मिलेंगे, ठीक है। तो वो कहता है बट डोंट, लास्ट में क्या कहता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मुझे अब की बार मेरे बचे हुए पैसे प्लीज़ भेज दो भगवान जी, 30 पैसे जो बचे हैं, बट डोंट सेंड मी थ्रू मेल, ये जो मेल होता है ना पोस्ट ऑफिस, इसके थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि ये जो सारे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। ये कौन है, ये बंच मतलब होता है एक चीज़ का गुच्छा होता है ना, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, तो ये सब कौन है, ये सब बंच मतलब बहुत सारा झुंड कह सकते हो आप। ये कौन है, ये बंच ऑफ क्रूक्स है। क्रूक्स क्या होता है, क्रूक्स होते हैं चोर उचक्के, जो एक दूसरे को चीट करते हैं, लोग जो चीट करते हैं, किसी के पैसे चुरा लेते हैं। तो एंड में वो क्या लिखता है कि अब की बार मेरे बचे हुए पैसे भगवान भिजवा दीजिए, बट पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भिजवाना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, ये चोर हैं, इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए, लेंचो को ऐसा लगता है। तो पर्टिकुलरली लेंचो को क्या लगा, और यहाँ पे लेटर एंड नहीं, एंड में लिख देता है लेंचो, यहाँ पे चैप्टर भी एंड है, आगे का कुछ नहीं बताया तुम्हें कि ये लेटर पढ़ के पोस्ट मास्टर जी को क्या धक्का लगा होगा कि भाई क्या यार मैंने मदद करी, 70 पैसों कैसे करके इकट्ठे करे एक हफ्ते में इसके लिए, ये हमें ही चोर कह रहा है, ये भैया कैसा इंसान है ये। बट यहीं पे चैप्टर आपका एंड होता है। अब इस चैप्टर से हमें ये 2 सीख मिलती है कि कभी किसी की मदद करो तो सामने से एक्सपेक्ट मत करना कि वो तुम्हें थैंक यू करे, ठीक है। और दूसरा कि लेंचो का विश्वास ऐसा था कि उसे यकीन नहीं हो पाया कि उसके भगवान जी उसे कम पैसे दे सकते हैं, थोड़ा सा लालची भी था, बट स्टिल ये लेंचो का विश्वास था, आप कह सकते हो। और हमेशा हमें जितना मिले उसमें खुश भी हो जाना चाहिए, वी शुड बी थैंकफुल। अगर गॉड के थ्रू, किसने करवाया, पोस्ट मास्टर के पास लेटर गया, उनका मंगाया, सब गॉड ने तो करवाया, गॉड हर जगह है, तो भाई जब उसको 70 मिले तो उसे उसमें खुश हो जाना चाहिए था। तो विद दिस कि आपका चैप्टर एंड होता है। अब आगे का कुछ नहीं पता, पोस्ट मास्टर जी गुस्से में आते हैं या परेशान होते हैं, कुछ नहीं बताया, हमें सीख दी है कि जब किसी की मदद करो तो थैंक यू मत एक्सपेक्ट करना, दुनिया बहुत बदल चुकी है गाइस आजकल, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका एंड होता है। देखो
विद इन जो है बहुत छोटे से समय में, आई डोंट नो कितने समय की वीडियो होगी, हमने एक एक जो है मोमेंट को एक्सपीरियंस करा। देखो यहाँ पे लेंचो पोस्ट ऑफिस गया, लेंचो ने लेटर लिखा रात को, लेंचो ने अपनी फैमिली को मोटिवेट करा, ठीक है। ये लेंचो की फील्ड कवर हो गई थी जो है स्नो से, ये लेंचो की फील्ड में बारिश आ रही है, ये पैसे बरस रहे हैं, ये लेंचो खाना खा रहा है, लेंचो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है से, लेंचो का एक इकलौता घर वैली में से, लेंचो की फील्ड जो ख़राब हो चुकी थी। एवरीथिंग, एवरी मोमेंट को हमने एनिमेटेड इमेजेस के थ्रू एक्सपीरियंस करा। मैंने आपको अभी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इसके बाद अगर आप अभी एनसीईआरटी रीड नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सारी एनसीईआरटी यहाँ पे ही लिखी हुई थी जो मैंने तुम्हें लाइन बाय लाइन रीड करके बता दी है। नाउ यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, कि आपको इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाके नोट्स को रिवाइज कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहाँ मैं प्रॉपर नोट्स आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। एंड साथ ही के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज आएगी उसमें से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। तो मैं चलती हूँ बड़े के बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंग्लिश की प्लेलिस्ट चेक कर लो, जहाँ सारे चैप्टर्स आएंगे, सारा राइटिंग सेक्शन, सारा ग्रामर पोर्शन एंड रीडिंग सेक्शन आने वाला है, ठीक है। सो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, और डेट बता दो किस दिन ये चैप्टर पढ़ा है, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।